हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम वॉरियर। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट, जिसे हम दिशा परीक्षण भी कहते हैं। गाइस, इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जो हमारे लिए बेहद ही जरूरी हो जाते हैं। आइए गाइस, इसे समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। सबसे पहले गाइस, हमें डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं डायग्राम से। ये गाइस हमारा एक डायग्राम है। राइट साइड में हमारी जो डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट, जिसे हम पूर्व कहते हैं। इसी के लेफ्ट साइड में पश्चिम, जिसे हम गाइस वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन, जिसे हम उत्तर दिशा कहते हैं। नीचे की साइड दक्षिण, जिसे हम साउथ डायरेक्शन कहते हैं। गाइस, ये 4 मेन डायरेक्शन होती हैं और इसी की गाइस 4 सब डायरेक्शन भी होती हैं। आइए जानते हैं वो कैसे। गाइस, अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसे कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। गाइस, मार्कर चेंज करके समझाते हैं आपको। ये होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से अगर ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसे हम गाइस कहते हैं साउथ ईस्ट। हिंदी में मैं कहूं तो दक्षिण पूर्व। इसी तरीके से अगर पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच में या फिर मध्य अगर कोई दिशा होती है उसे कहते हैं साउथ वेस्ट, जिसे हम दक्षिण पश्चिम भी कहते हैं। इसी तरीके से गाइस, उत्तर और वेस्ट या उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है उसे कहते हैं हम नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए आगे समझते हैं। गाइस, इन क्वेश्चन को करने के लिए दिशा का ज्ञान बेहद ही आवश्यक है, तो इसलिए गाइस हमें पता होना चाहिए सभी डायरेक्शन के बारे में। चलिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। गाइस, मैंने आपको क्या बताया था? राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन, अबव साइड नॉर्थ डायरेक्शन और बिलो साइड साउथ डायरेक्शन। इसे हम पूर्व दिशा कहते हैं, इसे हम गाइस उत्तर दिशा कहते हैं, इसे दक्षिण दिशा कहते हैं और गाइस इसे पश्चिम दिशा कहते हैं। गाइस, क्वेश्चंस में हमें हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। हम एस पॉइंट लिख रहे हैं, एस पॉइंट। अब गाइस, क्वेश्चन में हमेशा साइड के बारे में पूछता है, तो साइड को हम कैसे समझते हैं? अगर ईस्ट डायरेक्शन की ओर मूव करेंगे तो जो हमारा लेफ्ट होता है वो इस डायरेक्शन का भी लेफ्ट होता है, और जो हमारा राइट हैंड होता है वो इस डायरेक्शन का भी राइट हैंड होता है। इसी का वाइस वर्सा, जिसे हम उल्टा कहते हैं। वेस्ट डायरेक्शन का जो लेफ्ट हो जाएगा वो होगा गाइस हमारा लेफ्ट साइड, और जो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा राइट साइड। इसी का उल्टा। इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ साइड की ओर मूव करते हैं तो हमारा ये हो जाता है लेफ्ट डायरेक्शन, और ये राइट साइड हो जाता है हमारा राइट डायरेक्शन। इसी का वाइस वर्सा, ये हमारा हो जाता है लेफ्ट डायरेक्शन और इस साइड हमारा हो जाता है राइट डायरेक्शन। आप देख रहे होंगे नॉर्थ डायरेक्शन की ओर अगर हम मूव कर रहे हैं तो ये लेफ्ट डायरेक्शन आ रही है, इसी का चेंज है वो राइट डायरेक्शन इस साइड को आ रही है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस डायरेक्शन उल्टा ये चीज है। गाइस, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, आपका क्लियर हो जाएगा अगर हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है गाइस, आइए इस चीज को समझते हैं क्वेश्चन की मदद से। पहला क्वेश्चन है हमारा, दिनेश वॉक 50 मीटर ईस्ट एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 30 मीटर, देन ही टर्न द लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो गाइस, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे गाइस, और सबसे पहले डायरेक्शन डिनोट करेंगे। ये होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? दिनेश वॉक 50 मीटर ईस्ट। दिनेश वॉक कर रहा है 50 मीटर ईस्ट की तरफ, मतलब कि पूर्व दिशा में। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हम यहां मिड से लेते हैं। ईस्ट डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है कितने मीटर? 50 मीटर। तो ये हमारा 50 मीटर ईस्ट डायरेक्शन हो गया।
हम ए बी भी लिख सकते हैं गाइस अपनी चीजों को समझने के लिए। ए टू बी 50 मीटर चल रहा है ईस्ट की ओर, ठीक है गाइस। देन क्या कह रहा है, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 30 मीटर। मैंने क्या बताया था आपको, अगर इस डायरेक्शन की ओर हम राइट साइड को मुड़ना हो तो हमारा जो राइट होता है उस तरफ को मूव करते हैं। अब कह रहा है 30 मीटर राइट, तो हमारा 30 मीटर राइट साइड में इस साइड को जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड देन ही टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अब गाइस अब क्या कह रहा है, 20 मीटर लेफ्ट। तो गाइस अब लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट इस साइड होगा, तो ये हमारा क्या है 20 मीटर। तो गाइस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब उसका फेस किस साइड को है। तो गाइस आप देख रहे होंगे इसका फेस किस साइड को है, ईस्ट डायरेक्शन की ओर, तो इसका आंसर ईस्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा गाइस, नवीन वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये कह रहा है, सबसे पहले एक डायरेक्शन बनाते हैं हम, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। गाइस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कह रहा है, नवीन वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 20 मीटर मूव कर रहा है। देन ही टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। फिर क्या कर रहा है गाइस, लेफ्ट टर्न ले रहा है 10 मीटर। अब इसका लेफ्ट क्या होगा, इस साइड को, कितना ले रहा है 10 मीटर। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, अगेन लेफ्ट ले रहा है। अब गाइस लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारा, इस साइड को, तो ये 20 मीटर लेफ्ट, तो यहां पहुंच गया गाइस, क्योंकि ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर, तो सेम आएगा, ठीक है। यहां पर पहुंच गया अब ये। अब क्या कह रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये कहां पर है। तो गाइस देख रहे हैं ये 10 मीटर था, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा। अब ये यहां पर है और कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मीटर दूर है। तो गाइस आप देख रहे हैं 10 मीटर दूर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर। अगर हमसे डायरेक्शन पूछता तो गाइस आप डायरेक्शन देख सकते हैं, इस साइड को साउथ डायरेक्शन। आशा करता हूं गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ मैन वॉक टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन 5 किलोमीटर, आफ्टर दैट he turned his left and walked 12 kilometer, then find his distance between starting point to end point। चलिए गाइस डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारी साउथ डायरेक्शन, ठीक है गाइस। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ मैन वॉक टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन 5 किलोमीटर, ईस्ट डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमेशा, इसे हम ए और बी से डिनोट करते हैं। कितना चल रहा है गाइस, 5 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है हमसे, आफ्टर दैट ही टर्न्स हिज लेफ्ट, लेफ्ट टर्न ले रहा है। गाइस मैंने क्या बताया था, जो हमारा लेफ्ट होता है वो इस डायरेक्शन का भी लेफ्ट होता है। तो गाइस हमारा लेफ्ट ये वाला साइड है, तो लेफ्ट इस साइड को जाएगा और कितना मूव कर रहा है 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर मूव करा देते हैं इसे, 12 किलोमीटर, और पॉइंट से डिनोट कर दें, सी पॉइंट से डिनोट कर देते। चलिए गाइस फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देन फाइंड हिज डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। गाइस स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस पूछा है। अगर हम इसे इससे ज्वाइंट कर दें तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है गाइस। अब देख सकते हैं हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है गाइस, ये डायरेक्शन हमें उनसे पूछी है, हमें पता है ये होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल, तो ये हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो इस डायरेक्शन को निकालने के लिए आपको पता होगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। AC हमारा क्या होता है गाइस, कर्ण, जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। AB हमारा क्या है गाइस, बेस, जिसे हम आधार कहते हैं। CB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, जिसे हम लंब कहते हैं। तो गाइस इसे निकालने के लिए क्या होता है, AB का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से BC हमारा क्या है, लंब, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, 12 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है गाइस, 25,
और 12 का स्क्वायर होता है 144 इक्वल टू क्या होता है 169। ठीक है, और ये होता है हमारा, हम इसी का स्क्वायर निकाल लें। आपको पता होगा स्क्वायर उस साइड जाता है तो क्या होता है गाइस 169 अंडर रूट जो हमारा होता है 13 का। ये हो गया हमारे एसी की वैल्यू गाइस क्या आ गई 13, तो हमारी आ गई 13। ठीक है गाइस, और हमसे क्या पूछा था, हाँ डिस्टेंस ही पूछी थी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितनी है, वो है गाइस 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर इज अवर करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।